नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 11 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा, केजरीवाल सरकार बर्खास्त करे। वह जेल से सरकार चला रहे। प्रेसिडेंट ऑफिस से लेटर गृह मंत्रालय को भेजा। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के साइन हैं। देश की अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में चर्चा। भाजपा 140 से 150 सीटों पर लड़ सकती है। शिवसेना 80, अजीत पवार को 55 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 140 से 150 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी उतार सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 80, अजीत पवार की एनसीपी पार्टी 55 और अन्य को कुछ सीटें दिए जाने की चर्चा है। महाराष्ट्र में एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए से है। 2024 लोकसभा चुनाव में एमवीए ने 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। एमवीए विधानसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है। अगली खबर के बारे में हम बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की ऑडी कई गाड़ियों से भिड़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। कार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार 9 सितंबर रात करीब 1 बजे की है। ऑडी कार पहले एक कार से टकराई, फिर एक बाइक को टक्कर मारी, फिर भी कार रुकी नहीं और आगे जाकर मनकापुर में एक अन्य कार को टक्कर मार दी। कार सवार लोगों ने ऑडी का पीछा किया और मनकापुर पुलिस के पास रोका। नागपुर डीसीपी राहुल मदाने ने मंगलवार 10 सितंबर को कहा कि संकेत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कबूल किया है कि वह हादसे के समय कार में मौजूद थे। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर है कि अब ऑन डिमांड होगी 10वीं 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। 19 साल बाद होगा बदलाव। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 10वीं 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। मंगलवार को स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा निदेशालय ने इसके संकेत दिए हैं। बता दें कि राजस्थान में 2005 से स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी। ऐसे में 19 साल बाद राजस्थान सरकार ओपन स्टेट स्कूल पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की बात करें तो यूडीएच मंत्री बोले, मुनेश गुज्जर को 24 घंटे में मिलेगी खुशखबरी। बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद जाबर सिंह खर्रा से मिले मेयर दावेदार बोली, पार्टी का फैसला सर्वमान्य। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर को 24 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी। सरकार के स्तर पर मेयर मुनेश गुज्जर के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बच सकती। पहले उनके निलंबन की कार्रवाई होगी, उसके बाद कार्यवाही में मेयर बनाया जाएगा। मुनेश गुज्जर के खिलाफ जारी हुए अभियोजन स्वीकृति के बाद जयपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी पार्षद जहां नए मेयर को लेकर लॉबिंग में जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेसी पार्षद भी मुनेश गुज्जर के निलंबन की मांग को लेकर लगातार यूडीएच मंत्री के संपर्क में हैं। अगली राजस्थान की बड़ी खबर आ रही है। अजमेर में तेज बारिश, बिजली विभाग के ऑफिस में भरा पानी। माही बजाज सागर बांध के 10 गेट खोले, मंदिर पर गिरी बिजली। राजस्थान सभी बारिश का
राजस्थान अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। अजमेर में कल तेज बरसात हुई जिससे शहर में जगह जगह पानी भर गया। माही बजाज सागर बांध के 10 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सीकर के फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में मंदिर पर बिजली गिर गई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेगा गर्जन के साथ मध्यम बारिश को कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना दी है। वहीं 11 सितंबर से प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर की हम बात करें तो अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक्स रखे मिले। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकराई। देश में 3 महीने में 9वीं घटना। राजस्थान के अजमेर जिले के लामाना गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे मिले। इनसे फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकरा गई। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। हालांकि इसकी FIR सोमवार देर रात दर्ज की गई और कल मंगलवार को जानकारी सामने आई। उधर पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया है। इसे ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश माना जा रहा है। एक ब्लॉक का वजन 70 किलो बताया गया है। ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की यह राज्य में 17 दिन में तीसरी और देश में 3 महीने में 9वीं घटना है। इससे पहले 28 अगस्त को राजस्थान में ही 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्प्रे फेंका गया था। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो कटारा रायका समेत 10 ट्रेनी SOG की रिमांड पर। SOG ने कोर्ट में कहा ट्रेनी SI घर का पता और लेन देन का हिसाब नहीं बता रहे। SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में SOG ने बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका समेत 10 ट्रेनी SI को SOG कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था। कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही रामू राम रायका समेत बेटे देवेश और शोभा के साथ ट्रेनी SI मंजू, अविनाश, विजेंद्र, रितु, अनिल और अर्जुन को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में SOG के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार SI ट्रेनी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेनी SI का हवाला देते हुए कहा कि अब तक जितने भी घर के पते बताए वे सही नहीं निकले। अगली खबर की हम बात करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम का ऐलान जल्द। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से हुई बदलाव को लेकर चर्चा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति को आज करीब 1.5 माह का समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी नई टीम का गठन नहीं किया है। राठौड़ पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात भी की। प्रदेश में विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे राठौड़ की नई टीम विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए बनेगी। अगली खबर की हम बात करें तो EKYC नहीं तो 1 नवंबर से नहीं मिलेगा राशन। फर्जी राशन लेने वाले 10 लाख से ज़्यादा लोग बाहर होंगे। कार मालिकों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में EKYC नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर EKYC करवानी होगी। इधर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज़्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेतीले दौरों में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री। खुफिया निदेशालय की टीम ने मारी दबिश, केमिकल और मशीन बरामद, 1 व्यक्ति डिटेन। बाड़मेर में सुनसान जगह पर दौरों के बीच ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने स्थानीय पुलिस की मदद से जिले के रामसर थाना इलाके में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पर दबिश दी। मामले में 1 व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। खेतों में बने मकान पर सुबह से टीम की कार्रवाई चल रही है। मशीनों को लेकर एक्सपर्ट बुलाए गए हैं।
DRI की टीम बाड़मेर पुलिस के सहयोग से ड्रग को स्टॉक करने की जगह भी तलाश रही है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।